आइए बच्चों, आज हम प्रतिशत के बारे में समझ बनाएंगे। देखिए, प्रतिशत शब्द से समझ आता है। देखिए प्रतिशत, देखिए प्रतिशत को हम एक चिन्ह के रूप में इस प्रकार लिखते हैं और प्रतिशत का मतलब अर्थ होता है कि 100 में कितना, हर एक 100 में। देखिए नाम से पता चलता है प्रति धन सत, हिंदी में बात करें तो प्रति धन सत। प्रति माने हर एक में, सत माने 100 में, हर एक 100 में। देखिए कुछ जैसे चर्चा होते रहता है स्कूल में। अंक की बात करें, मान लीजिए राम जो है, राम 100 में 60 अंक प्राप्त किया, 60 अंक, तो हम बोलते हैं 60% पाया। देखिए मोहन जो है 100 में 70 अंक पाया। देखिए 70 अंक पाया, तो हम बोलते हैं 70% पाया। देखिए तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखेंगे गौर करके कि 60/100। देखिए या तो हम ऐसा बोले 100 में 60 अंक, या 60/100 माने 60%। ध्यान देंगे 70/100, 70%। 100 में 4 अंक, 4 अंक बराबर 4%। ध्यान देंगे 4/100, देखिए 4%। तो प्रतिशत का मतलब क्या हो रहा है कि जब हर में हम 100 ले आए तो जो अंश होगा वही प्रतिशत है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। 1/100 प्रतिशत है, 1/100 प्रतिशत है। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। देखिए 60/100 बराबर 60 गुणित 1/100। देखिए दोनों में कोई अंतर नहीं है, तो इसी को हम बोलते हैं 60%। ध्यान देंगे इसी को 70/100। देखिए 70 गुणित 1/100, 70%। ध्यान देंगे 1/100 या हर को हम 100 लाएं, भिन्न की बात करें तो 100 टुकड़ा में 60 टुकड़ा मिलना उसका प्रतिशत को दर्शाता है। 100 में अंश जितना रहेगा वही प्रतिशत कहलाता है। हर एक 100 में बात किया जाता है। आइए कुछ और उदाहरण से हम समझ बनाते हैं। माने इसका मतलब यह है कि हर में हमको 100 पर गणना करना है। जैसे मैं एक भिन्न लूँ, छोटा सा एक भिन्न ले लेता हूँ, 2/5, 2/5। ध्यान देंगे 2/5, मैं ऐसा सारणी बना देता हूँ। हमको इसको 100 लाना है, 100। देखिए ध्यान देंगे हर को 100 लाना है, तो कैसे 100 आएगा, कई तरीके से आ सकता है। देखिए 2/5 गुणित 20, तो अंश में भी 20 करेंगे, तुल्य भिन्न जो बोलते हैं। 20 दूनी 40/100 बराबर 40%। ये एक तरीका हो गया, हमको हर को 100 बनाना है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, 2/5 गुणित 100। देखिए ध्यान देंगे हमको, तो यहाँ पे ये 100 को रखना है। ध्यान देंगे 5 एकम 5, 5 बीसम 100, 20 दूनी 40, 40/100, या 40 गुणित 1/100। देखिए 40 गुणित 1/100, 40 एकम 40%, 40%। एक तरीका है, हमको हर एक अंश, हर को 100 लाना चाहिए सबसे पहले। दूसरा क्या हो सकता है, 2/5 गुणित 100, ऐसा भी कर देते हैं। 5 एकम 5, 5 बीसम 100, 20 दूनी 40%। देखिए इस तरह से हम प्रतिशत की गणना करते हैं। दूसरी चीज हमने कहा आपको कि जैसे एक और ले लेता हूं, 20/100, 30/100, 40/100, 50/100। देखिए अब प्रतिशत की बात करें तो ये 20%, 30%, 40%, देखिए 50%। अब देखिए मान लीजिए मैं इसी को बदल देता हूँ, 40/200, 50/200, 60/200। अब कितना प्रतिशत, 70/200 ऐसा आया मान लीजिए। तो हमको हर जो है 100 बनाना है, हर को हमको 100 बनाना है। तो हर 100 कैसे बनेगा, देखिए 40, थोड़ा सा मैं ऊपर लिख दूँ, इसको मिटा देता हूँ। देखिए ध्यान देंगे हर में हमको 100 निर्धारित करना है।
हर में। तो ये कितना प्रतिशत होगा, तो आपको मौखिक भी बताना आना चाहिए। 40/200 कितना प्रतिशत, तो हम गणना कैसे करेंगे, देखिए 40/2 गुणित 100, 200, तो 2 एकम 2, 2 बीसम 40, तो कितना आ गया 20/100, तो कितना प्रतिशत, 20%। तो इस तरह से ये जैसे 50/200 है, देखिए 50/200, तो क्या होगा ये 50/2 गुणित 100, 2 एकम 2, 2 पच्चीसम 100, तो कितना आ गया 25/100 बराबर 25%। तो हर एक 100 की बात किया जाता है हर में। मान लीजिए और देखें जैसे समझ बनाने के लिए, जैसे मान लीजिए 40/400 कितना प्रतिशत, 40/400 कितना प्रतिशत, देखिए हमको मालूम है 1/100 प्रतिशत, हर एक 100 में जो आता है वो प्रतिशत है। तो 100 की गणना कैसे करेंगे, 40/4 गुणित 100, देखिए गुणनखंड बोलते हैं इसको, गुणनखंड कर दिए, 4 एकम 4, 4 दहम 40, 10%, कितना प्रतिशत, 10% है। तो इस तरह से प्रतिशत का अर्थ होता है कि हम हर एक 100 में गणना करें, तो हर 100 में जो है जो आएगा, जैसे हम भिन्न के रूप में बात करें, मान लीजिए एक रोटी है, इसको मैं 100 टुकड़ा कर दूं, जैसे 100 टुकड़ा, देखिए ध्यान देंगे ऐसा 100 टुकड़ा किया, ऐसा बराबर बराबर 100 टुकड़ा, देखिए मैं छोटा बड़ा हो रहा है समझने के लिए बता रहा हूं मैं। ये ऐसा 100 टुकड़ा कर दिया मैं, मान लीजिए, मान लो आपका 100 टुकड़ा है, प्रतिशत क्या है थोड़ा समझें, ये 100 टुकड़ा किया मैं, इसमें से एक टुकड़ा लिया, तो 1/100, तो यही प्रतिशत कहलाता है। उसी प्रकार जैसे मान लीजिए हम बात करें भिन्न को प्रतिशत में बदलना, जैसे छोटा छोटा मैं उदाहरण देता हूँ, 2/5, 3/4 ऐसा है, मान लीजिए, देखिए 2 ठो ले लेता हूँ। तो देखिए हम अभी बोले कि जो हर है उसको 100 लाना है, तो 2/5, तो ये कितना होगा 2 गुणित 5 गुणित 20, 20 पंचे 100, तो ऊपर में 20, तो ये हो गया 20 दूनी 40/100, तो ये कितना हो गया 40%। तो हम दो तीन तरीका बताया मैं, 100/100 का गुणा करो इस तरह से। अब मान लीजिए हम प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं, देखिए प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं, तब क्या होगा, जैसे आपको बोला गया 25%, 50%, 30%, इस तरह से है, तो इसको हमको भिन्न में बदलना है, तो क्या होगा 25 गुणित, देखिए प्रतिशत माने 1/100, 25 एकम 25, 25 चौक 100, 1 एकम 1, 1/4, 1/4, 1/4, जैसे एक चित्र है, मान लीजिए एक रोटी है, ध्यान देंगे, और ये मैं देखिए इसमें से मैं एक भाग लिया, ये देखिए 1/4, या यही कितना कहलाता है 25%। तो इस तरह से आप प्रतिशत को भिन्न में भी बदल के या भिन्न को चित्र में बदल के प्रतिशत को समझ आना चाहिए। 50%, देखिए 50 गुणित 1/100, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 1/2। अब ये चित्र है, देखिए मान लीजिए एक चित्र है हमारे पास, आधा टुकड़ा किया, आधा को लिए हम, तो ये 1/2 कहलाता है। अब प्रतिशत में बात करें तो यही कितना है 50%, आधा को हम 50%। तो इस तरह से प्रतिशत का अंत में मूल जो है वो है कि हर हमारा यदि 100 आ गया तो हम बता सकते हैं कि वो कितना प्रतिशत है। तो ये इस तरह से हम अगला वीडियो में मैं जो है आपको और प्रतिशत के आगे चर्चा करेंगे। तो आप जो है मैं होमवर्क दे देता हूँ, कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर बना के बताएंगे, है ना। जैसे चलिए मैं आपको दे देता हूँ 3/4 और 4/5, दोनों को आपको प्रतिशत में बदल के बताना है, प्रतिशत में बदल के बना के बताएंगे कमेंट्स बॉक्स में। तो मेरे को लगेगा कि आप जो है मेरे बताए हुए अवधारणा को समझे होंगे। धन्यवाद।